सो गाइज इससे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेसिस के बारे में हमने जाना एंड एसिड के बारे में जाना। नाउ अब जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है और एक सॉल्ट फॉर्म करता है। और जरूरी नहीं है कि सभी एसिड और सभी बेस आपस में रिएक्ट होकर न्यूट्रल ही रिएक्शन करें, न्यूट्रल सॉल्ट ही बने। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट्स होते क्या हैं और सॉल्ट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्ट्स बनता कैसे है। सॉल्ट्स तब बनता है जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं HCl को KOH से रिएक्शन करवाया तो KCl यानी एक पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है। पर या इस पूरी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या सभी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है? ऐसा नहीं है। हम डिपेंड करता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने ये देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब भी हम सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनता कैसे? जब भी एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट एंड प्लस वाटर। तो जैसे एसिड में मैं HCl ले रहा हूँ और बेस में मैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले रहा हूँ तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। आगे देखते हैं मोस्ट कॉमन सॉल्ट, जैसा कि हम देखते हैं टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, जैसा मैंने बताया है इस रिएक्शन में, विच फॉर्म्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मिलते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और भी कई एग्जांपल है जैसे एप्सोम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है जैसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो एसिड और बेस को साथ रिएक्ट होकर बनते हैं। तो सॉल्ट्स हमने जनरली देखा एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? एसिड और बेस का। मूव करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्ट। ये डिपेंड करता है एसिड के और बेस के स्ट्रेंथ पर। यानी अगर एसिड बहुत स्ट्रांग है या बेस बहुत स्ट्रांग है तो वो किस तरीके के सॉल्ट बनाएगा वो हम इस फिगर में, इस पूरे टेबल में देखेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं, यानी एसिड और बेस का नेचर ही सॉल्ट की पीएच को डिपेंड करता है कि सॉल्ट का पीएच कैसा होगा। अब जैसे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो NaOH और NaCl और HCl मिलाकर NaCl बनाते हैं। तो ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग दूसरे स्ट्रॉन्ग को न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। दूसरी तरफ देख सकते हैं हम एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और बेस वीक ले रहे हैं। तो यहाँ पर HCl मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है। बट गाइस देखने वाली बात यह है कि बेस जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एसिड को वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, यानी एसिड का कहीं ना कहीं फैक्टर रह रहा है तो वो सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा। अब इसका वाइस वर्सा करते हैं, वीक एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जैसे वीक एसिड में एसिटिक एसिड ले लिया और मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो हमारे पास सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनता है। अब यहाँ भी देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो ये भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर रह जाएगा और वो बेसिक बना देगा, यानी जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। तो जो सॉल्ट बन रहा है वो हमारा बेसिक सॉल्ट बन रहा है। सेम केस जैसे ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये दोनों ही या तो स्ट्रॉन्ग दोनों ही एसिड बेस स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, या दोनों ही एसिड बेस वीक हो तो एक दूसरे को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। जैसे वीक एसिड में मैंने एसिटिक एसिड ले लिया और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास अमोनियम एसिटेट क्या मिल गया? न्यूट्रल सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का मिल गया। तो गाइस ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखें हम किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। सारी रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होती, यहाँ पे आप न्यूट्रल दो ही देख सकते हैं। और ये एसिडिक बेसिक सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है ये मैंने आपको इस टेबल के थ्रू बताया। अब सॉल्ट की कुछ फैमिलीज होती हैं, जैसे हम देख सकते हैं कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स पे, यानी एसिड और बेसिक मैंने स्ट्रेंथ पर बताया। जैसे आप देख सकते हैं NaCl CaCl2, तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट है, यानी कहीं ना कहीं इसमें कौन सा एसिड यूज हुआ है गाइस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हुआ होगा जिससे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। सेम केस सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो सल्फेट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें कोई जो एसिड यूज हुआ है वो कौन सा एसिड हुआ होगा? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जिसकी वजह से हमारा ये सल्फेट फैमिली का सॉल्ट बन रहा है। सेम केस यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम फैमिली का बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए एनायन कॉमन नहीं है, सिर्फ कैल्शियम कॉमन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा जिससे मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है, तो ये कैल्शियम की फैमिली हो गई।
सेम केस जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिंक के सॉल्ट बन गए क्योंकि कॉमन हमारे पास क्या है, जिंक। तो इस तरीके से हमने देखा सॉल्ट की फैमिली किस पर डिपेंड करती है, जो कॉमन। जैसे अब मान लीजिए यहाँ जिंक हमारे कॉमन है तो जिंक की फैमिली हो गई, कैल्शियम कॉमन है तो कैल्शियम की फैमिली हो गई, सल्फेट कॉमन है तो सल्फेट की फैमिली हो गई, क्लोराइड कॉमन है तो क्लोराइड की फैमिली। तो इन डिपेंड्स ऑन एसिड और बेसिक रेडिकल्स। रेडिकल्स यानी हमारे कैटायन और एनायन जो भी है उन पर डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली किसकी होगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो सिंपली बात, यानी कोई भी हमारा सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट तो ऐड करेगा ही, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। जब भी उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है वो आयंस लिबरेट करता है। तो एसिड बेस्ड सॉल्यूशन जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल साइन। मोबाइल साइन मींस जब भी हम NaCl को पानी में डालते हैं तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, जैसे Na+Cl-N। सिमिलरली व्हेन अ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर इट आयनाइज, देख सकते हैं Cl- और पानी में मैंने NaCl को डाला तो Cl- और Na+ बिल्कुल आयनाइज हो गए। फॉर्म्स आयन, यानी इसने आयंस फॉर्म किए, कैटायन और एनायन फॉर्म्स किए। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू कंडक्ट होती है। यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन होकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और वो सॉल्ट क्या करते हैं, पूरी तरीके से पानी में आयनाइज्ड हो जाते हैं Na+Cl-, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब पीएच की बात करें यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हम न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में अभी टेबल में हमने पढ़ा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस। अब जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, या वीक एसिड वीक बेस से होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब पीएच वैल्यू जो होगी यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। अब अगर मान लीजिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हैं तो जो हमारा पीएच होगा वो पूरा, यानी आप देख रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, और न्यूट्रल की वैल्यू 0 से 14 के बीच में कहाँ आती है, 7 आती है। तो यानी पीएच जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट का जो पीएच होगा वो 7 के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं NaOH HCl ले लिया, या हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 ले लिया, KOH HCl ले लिया। तो जो भी हमें सॉल्ट मिलेंगे वो सबके सब न्यूट्रल। देख सकते हैं जब भी बेसिक सॉल्ट बनता है तो उसकी पीएच की वैल्यू 0 से 14 में अगर हम देखें तो 7 से अबव ही होगी, यानी ज्यादा होगी। यानी 7 से जो भी पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है वो बेसिक सॉल्ट होता है। यानी यहाँ कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड क्या लिया है, हमने वीक एसिड लिया है, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिक सॉल्ट मिलता है। पीएच वैल्यू जो होती है वो अबव देन 7 होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स में क्या मैंने बताया, अब यहाँ पे वाइस वर्सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये पूरी तरह से बेस को न्यूट्रलाइज बेस जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो एसिड का फैक्टर होने की वजह से पीएच जो है वो 7 से कम होगा। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैं, यानी वीक बेस को मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करवाता हूं तो हमें एसिडिक सॉल्ट ही मिलेगा। कॉज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स, रीजन मैं आपको स्ट्रांगली लास्ट में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैंसल आउट कर सकते हैं। पर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लें तो बेस पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता उस एसिड को, जिसके वजह से हमारे पास जो एसिड मिलता है यानी जो सॉल्ट मिलता है वो एसिडिक सॉल्ट ही मिलता है। तीसरा केस देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। वीक एसिड यानी बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो एसिड यहाँ इस बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, होगा बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। मूव करते हैं लास्ट, यानी हमारा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स की कुछ खासियत देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है। तो सॉल्ट जनरली आपने देखा है क्रिस्टलाइज होते हैं। आप देख सकते हैं इस पूरे पिक्चर में कि क्रिस्टल्स फॉर्म में आपने लैब में देखे होंगे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ खाने वाले सॉल्ट होता है, डिफरेंट टाइप के मेटल के सॉल्ट्स होते हैं, वो भी कलर भी होते हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है, और कुछ ओपेक होते हैं, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट हो गया या एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, या बहुत से सॉल्ट ऐसे होते हैं जो ओपेक होते हैं। मोस्ट ऑफ सॉल्ट आर सॉल्युबल, यानी ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट आर सॉल्युबल, क्योंकि बिकॉज दे आर आयनिक फॉर्म, आयनिक होंगे तो वो पूरी तरीके से पानी में पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगे। मोल्टन हो चाहे सॉल्यूशन फॉर्म में हो, दोनों
कंडक्ट करेंगे, चाहे सॉल्ट आयनिक फॉर्म सॉरी मोल्टन फॉर्म में हो, पिघला कर रखा हो, या उसको पानी में घोला हुआ हो, दोनों ही आयंस होंगे और आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा ओडरलेस होता है। ओडरलेस मींस उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता। न्यूट्रल यानी आपने देखा HCl को NaOH से रिएक्शन कराया तो सोडियम क्लोराइड, यानी कभी भी सोडियम क्लोराइड में कोई स्मेल नहीं होगी। पर जितनी भी हमारे एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर स्मेल या पर्टिकुलर स्मेल होती है उस एसिड की या बेस की। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड भी हो सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं रेड में, ग्रीन में, ब्राउन में, रेडिश ब्राउन में डिफरेंट टाइप के कलर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये जो हमारा टॉपिक था वो सॉल्ट्स के कुछ फीचर्स मैंने बताए और कॉज ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्ट्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाया एंड उसके कुछ रिलेटेड जो मैंने रिएक्शंस थी वो बताई। और आप अगर देखें तो इस टेबल को आप याद कर लें तो आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सॉल्ट्स किस तरीके से बनते हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड वो एक दूसरे को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। ये टेबल याद रखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारा सॉल्ट्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। और बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद रखिए, कई बार पेपर में आता व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आप एग्जांपल कोई भी इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड का या वीक एसिड वाले का दे सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स के बारे में मैंने बताया, ये एक जनरल रिएक्शन है, आप ऐसे याद कर लें। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो